हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे? सच में आपके संतान आपकी कदर करेंगे भी या नहीं करेंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल है लाइट पिंक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग सिर्फ 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है, तो आसानी से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। उनको अपना क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है, उपाय भी मिल रहा है और वो अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आसानी से आप मुझसे भी जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल सकता है। लाइव सेशन में आपको रियली में क्विकली आंसर चाहिए तो मेंबरशिप में पार्टिसिपेट हुए। मेंबरशिप के लिए आपको जॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और 59 रुपीज़ से आपको जॉइंट होना है, और जिसके चलते आपको यहाँ लाइव सेशन में क्विकली आंसर भी मिलेगा। लाइव सेशन हर बुधवार के दिन आएंगे, ये याद रखिए। हर बुधवार के दिन मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, तो हर बुधवार के दिन आप इंतज़ार कर सकते हो लाइव सेशन का। मेरे दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल में से किसी एक भी चैनल के ऊपर हर बुधवार के दिन लाइव सेशन ज़रूर होगा। बहुत सारे लोग मेरा नाम पूछ रहे थे, तो मेरा नाम नीलम है, याद रखें मेरा नाम नीलम है। तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके संतान आपकी कदर करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, क्या उनकी संतान उनकी कदर करेंगे? ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आप मुझसे बहुत आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अपना क्वेश्चन ले रहे हैं, उनको आसानी से जवाब भी मिल रहा है, उनको उपाय भी मिल रहे हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल की, वहाँ से आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1। क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे? कॉम्प्रोमाइज, माइंड, experiencing, the fool, stress, fighting, flowering, ripeness, creativity। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनोसेंस। गुड, गुड आंसर है। चॉप वुड, वो तो आना ही है। ब्रेथ, यिन, बिटवीन वर्ल्ड्स, राउंड एंड राउंड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्लेस्ड,
यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ 70% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 80% है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में जो आपके संतानों के साथ आप जिस तरीके से डील कर रहे हो, उस परिस्थितियों को मैं आपको कहना चाहती हूँ। आप अपने संतानों के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेवियर करते हो, लेकिन फिर भी आपके संतानों को आपके बिहेवियर जितना पसंद आना चाहिए उतना नहीं पसंद आता है। उनको लगता है कि आप बार बार उनको रोक टोक कर रहे हो, बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से डिसीज़न लेने में, अच्छे तरीके से सोचने में, एक जो उनको वक्त चाहिए, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। बार बार आपके संतान के साथ आपकी ऊंच नीच होती है, थोड़ी नोक झोंक होती है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर से आप साथ में आ जाते हो और फिर से कुछ ना कुछ बवाल होता है और फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है, आप एक माँ बाप हो, माता पिता हो, तो आप अपने संतानों के साथ अच्छी तरीके से डील ज़रूर कर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आपके संतान, आप उनके साथ अच्छी तरीके से डील करने के बावजूद भी आपके संतान को लगता है कि आप उनको हर तरीके से नहीं समझते हो। आपके संतानों को आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, वो आप कार के थ्रू ही देख लीजिए, नहीं कंफर्टेबल महसूस होता है। उनको हर तरीके से लगता है कि आप उनकी इमोशनल चीज़ों में इंटरफेयर्स कर रहे हो, बार बार आप उनको कुछ ना कुछ आगे बढ़ने में रोक टोक कर रहे हो और इमोशनल चीज़ों में उनको किसी भी तरह डिसीज़न लेने में स्ट्रांग बनाने की जगह वीक बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप अपने तरीके से, आपकी कोशिश बहुत बढ़िया है, सही दिशा में है। आप अपने संतान को एक अच्छे संस्कार देना चाहते हो, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट दे रहे हो, स्पेस भी दे रहे हो, वक्त भी दे रहे हो, सोचने की क्षमता भी बढ़ा रहे हो, इमोशनल चीज़ों में सपोर्ट भी कर रहे हो। लेकिन आपके संतानों को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके संतान के दिलो दिमाग में आपको लेकर यही है कि आप उनको नहीं समझते हो, आप उनके साथ बेस्ट बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं दे रहे हो। आप बार बार हमें रोक टोक करते हुए हमारा एक्सपीरियंस छीन रहे हो। हमें भी अनुभवी बनना है, हमारे जीवन में भी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन नहीं, इससे पहले ही आप हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया और आसानी से कुछ दे रहे हो। अब इसके चलते आप बहुत आसानी से बढ़िया आप अपने संतान को दे रहे हो, तो आपके संतानों को खुश होना चाहिए और खुश भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उन छोटी छोटी बातों में रोक टोक करते हो, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ ही जाना है, तो ये जो आप रोक टोक करते हो वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी ग्रोथ को रोक रहे हो, ऐसा वो महसूस करते हैं। यहाँ आपके संतान जो है वो आपको हर तरीके से समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनकी एज के मुताबिक वो आपको हर तरीके से एक सेम सिचुएशन में सेम पहलू होना चाहिए, वो नहीं है। आप अपने संतानों को हर तरीके की बेस्ट लाइफ देने के लिए आपकी हर रोज़ कोशिश हो रही है। एक माता पिता होने की वजह से आप अपने बच्चों को हर तरीके की खुशी, हर तरीके की एबंडेंस, हर तरीके की सहूलत, हर तरीके की ज़रूरियात, हर तरीके की नीड्स को आप पूरा कर रहे हो, फिर भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके जीवन में डिस्टर्बेंस खड़ा कर रहे हो, आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो, आप उनके जीवन में बार बार रुकावटें ला रहे हो, ऐसा उनको महसूस कर होता है। क्योंकि अब हर एक संतान को अपनी एक स्पेस चाहिए, स्पेस यानी एक उनकी खुद की जगह जहाँ वो अपना एक सही वक्त अपने आप के लिए निकाल सके, अपनी प्राइवेसी चाहिए और उनको लगता है कि आप उनको बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं देते हो।
अभी हाल फिलहाल की ये जिस किस्से की भी रीडिंग है, अभी हाल फिलहाल की प्रेजेंट की परिस्थितियाँ यही है कि आप उनकी हर तरीके की नीड्स पूरी कर रहे हो, फिर भी उनको लगता है कि आप उनको हर तरीके से नहीं समझते हो। ये हर एक संतान की उनकी खुद की सोच है अपने माता पिता के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। इस वजह से बिटवीन वर्ड्स आया है। आपके संतानों की सोच आपसे कहीं अलग है और आपकी सोच आपकी संतानों की जैसी पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो यहाँ यही है कि आपके संतानों की सोच अलग और आपकी सोच अलग होने की वजह से एक तालमेल जो बैठना चाहिए वो नहीं बैठा जा रहा है। एक हर तरीके से कॉन्शियसनेस, एक दूसरे को लेकर एक अच्छी सोच और अच्छा वातावरण जो पॉजिटिव होना चाहिए वो एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी नहीं है अभी हाल फिलहाल। यहाँ राउंड एंड राउंड की परिस्थितियाँ लास्ट में आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके संतान की सोच राउंड अप हो रही है, बार बार एक ही चीज़ें को लेकर, बार बार एक ही परिस्थिति को लेकर, एक ही डेवलपमेंट को लेकर, एक ही वर्तणूक को लेकर, एक ही बिहेवियर को लेकर आपकी भी सोच राउंड एंड राउंड हो रही है और आपके संतानों की भी राउंड एंड राउंड सोच हो रही है, बार बार एक ही गति में आना। तो वही है कि इस वजह से आप उनको नहीं समझ पा रहे हो और वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोच रहे हो माता पिता के तौर पर कि आप उनके लिए सभी दिशाओं से सही ही करना चाहते हो, हर तरीके से उनके लिए पॉजिटिव वातावरण ही देना चाहते हो। तो हमारी कहाँ कमी रह जाती है। और यहाँ आपके संतान आपको लेकर यही सोचते हैं कि हम आपको समझना चाहते हैं, हम आपको समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपकी बार बार की गलतियां हमें आपके साथ जोड़ने से रोकती है। तो इसके लिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपके साथ अंडरस्टूड होए या ना होए। हमारा सवाल यहाँ यही है कि क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे। हमारा सवाल एक प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाता है कि आपके संतान आपकी कदर करेंगे। यस, डेफिनेटली करेंगे। आपके लिए यस जवाब इस वजह से आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने संतानों को समझ रहे हो, उनके साथ अंडरस्टूड हो रहे हो, उनके साथ तालमेल बिठाने की आपकी हर तरीके से लगातार कोशिश हो रही है। वो आपको कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। नहीं, चलो मेरे संतान हैं, मुझे ही कुछ बोल रहे हैं या समझाने के तौर पर कुछ कह रहे हैं तो मैं बुरा नहीं मानूँ। इस तरीके के आपके ख्यालात हैं जिसके चलते आपके संतान आपको कुछ बोल रहे हैं सुनाने के तौर पर, या कुछ ना कुछ कहीं ऐसी बुरी हरकतें कर रहे हैं जिसके चलते आप नम पड़ रहे हो या आप टूट रहे हो, आप उदास हो रहे हो, फिर भी आप उनकी गलतियां नहीं निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी खुद के बिहेवियर या वर्तणूक में ही कुछ कमी होगी, ऐसा आप खुद को मान रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है। इस वजह से आपके जो संतान हैं वो आपको कहीं हद तक समझने की, अंडरस्टैंड करने की हमेशा कोशिश करेंगे। इस वजह से आपके दुश्मन हमेशा आपकी कदर करेंगे। ये जिस किसी की भी पायल है, आप माता पिता के तौर पर आप अपनी खुद की हर तरीके से डेफिनेशन रख रहे हो। आप अपने माता पिता के तौर पर हर तरीके की उनकी जो भी सहूलतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थिति है उसमें आप मोल्ड हो रहे हो, उनके मुताबिक मोल्ड हो रहे हो। इस वजह से वो हर तरीके से मानते हैं कि मेरे माता पिता मुझे समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो तुरंत लाने की कोशिश करते हैं, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, मेरे खान पान का ध्यान रखते हैं, मेरे तबीयत का ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए हर तरीके की कोशिश करने की वजह से हमेशा अच्छे ही रहेंगे और उन्होंने हमेशा मेरे लिए भला ही सोचा है। हाँ, कहीं हद तक मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूँ, ये मेरी खुद की सोच है, लेकिन वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, अपनी कोशिशें बनाए रखे हुए हैं, अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है।
ये आपके संतान आपको समझ रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, फिर भी आप उनके ऊपर आशा या उम्मीद नहीं रख रहे हो। इस वजह से आपके संतान भी आपको हर तरीके से, हर बेस में, हर एक बातों में समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये जो दोनों पक्ष से, दोनों तरफ से जो ये कोशिशें हो रही है, आपकी तरफ से भी और आपके संतानों की तरफ से भी, इस वजह से आपके संतान आपकी कदर ज़रूर करेंगे भविष्य में, फ्यूचर में। और यहाँ इस वजह से वो आपकी कदर करेंगे क्योंकि आपने उनके साथ मोल्ड होने की कोशिश की है, उनके जैसा बनने की हमेशा लगातार कोशिश की है, उनको समझने की हमेशा आपने कोशिश की है। आपकी उनके लेकर आपके दिलो दिमाग में कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं आई है कि मेरे संतान ने मेरे साथ इस तरीके का बिहेव किया है तो मुझे भी उनके साथ वैसा ही बिहेव देना चाहिए, मुझे भी उनके लिए बुरा ही सोचना चाहिए। लेकिन ये भाव आपके दिलो दिमाग में कहीं से भी नहीं आए। आपने अपने माता पिता के तौर पर अपनी हर एक बखूबी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है। आपने अपनी समझदारियां हमेशा निभाई है और उनके साथ ये जो फर्स्ट जो एनर्जी आई है, कॉम्प्रोमाइज़, फाइटिंग और माइंड, ये दिलो दिमाग से लड़ने की एनर्जी है। आपके संतान भी अपने दिलो दिमाग से लड़ रहे हैं। उनका दिमाग बहुत कुछ कहता है आप दोनों के लिए। आप माता पिता हो तो आप दोनों के लिए वो बहुत कुछ उनके दिमाग कहता है कि ये मेरे मम्मी पापा किस तरीके से मेरे साथ है, मुझे तो वो बहुत अच्छी तरीके से जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे। लेकिन दिल उनको कहता है कि नहीं, वो मेरा हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं, हर तरीके से ध्यान रख रहे हैं, तो वो कहीं से भी बुरे नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है। तो ये जो दिलो दिमाग की लड़ाई हो रही है आपके संतान जो दिलो दिमाग से सोच रहे हैं आपको लेकर, जिसको लेकर पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। और यहाँ ये एनर्जी आपकी भी है माता पिता के तौर पर कि आप भी दिलो दिमाग से लड़ रहे हैं कि मेरे संतान ने मेरे साथ आज इस तरीके से बिहेव किया है, कल पता नहीं कैसा बिहेव करेगा, मेरी कदर करेगा भी या नहीं करेगा, मुझे अपनाएगा भी या नहीं, मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा भी या नहीं। ये आपको ज़रूर दिमाग में आता है। लेकिन दिल कहता है कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे समझेगी, मुझे एक्सेप्ट करेगी, मुझे हर तरीके से मेरी कदर करेगी, मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगी। ये आपके दिल को पता है, आपके इंट्यूशन को पता है, आपके मन को पता है, क्योंकि आपने उनको कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की है। आपने हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, अभी हाल फिलहाल दोनों के मैचेस नहीं हैं, तालमेल नहीं बिठ रहा है, लेकिन आपके संतानों को की कोशिश भी लगातार हो रही है आपको समझने की, और यहाँ आपकी कोशिश भी हो रही है आपको संतानों को समझने की। इस वजह से बैलेंस पूरी तरीके से हो रहा है जीवन में। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे? यस, डेफिनेटली करेंगे। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो आप एफर्ट लगा रहे हो अपने माता पिता के तौर पर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर, अपने संतान के लिए जो आप एक बहुत अच्छी तरीके से अपने एफर्ट दिखा रहे हो, वो आपको ज़रूर भविष्य में काम आएंगे। और उसका ये जो एफ़र्ट है उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट आपको भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपकी संतान हमेशा आपकी कदर करेंगी। और जैसे जैसे ये वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपके संतान की सोच और आपकी सोच मैच होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो हर तरीके से आपकी कदर करेंगे। इस वजह से ही सन की एनर्जी आई है। तो यहाँ यही है कि मैच्योरिटी से रिश्ता हैंडल होता है, और एक आप माता पिता के तौर पर अपने मैच्योरिटी से अपने संतानों को हैंडल कर रहे हो, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आजकल के जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बहुत नया नया और डिफरेंट जो वातावरण उनको मिल रहा है हर परिस्थितियों से, जिसकी वजह से वो भी अपने जीवन से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। इस वजह से अपने माता पिता को समझने की उनकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी। तो ये उन लोगों की पाइल है जिनके माता पिता अपने संतान को समझते हैं और
आपके संतान के दिलो दिमाग में कई हद तक आपको लेकर आपने जो उनको संस्कार दिए हैं वो संस्कार उनके दिलो दिमाग में है, जिस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए, झुकने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ ब्लिस का कार्ड है, अमेजिंग एनर्जी, रियली गुड। तो वही है कि आपके संस्कार का प्रभाव, आपने जो उनको एफर्ट से दिया है, आपने जो उनकी हर जिम्मेदारी को निभाया है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, उसकी जो एक हर तरीके की पॉजिटिव एनर्जी जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, तो आपकी कदर होगी ही होगी। आपकी हमेशा कदर करेंगे आपके संतान, इतना याद रखो। आपने माता पिता के तौर पर हर तरीके की उनकी ख्याल रखा है, ध्यान रखा है, जो उनको बखूबी पता है। इस वजह से ही ब्लेस का कार्ड आया है। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी संतान हमेशा आपकी कदर करेगी, क्योंकि आपने कई हद तक, ब्लू का मतलब भी होता है स्पेस, और आपने दिया है उनको स्पेस। आपने हर तरीके से उनको अपनी हर एक चीज़ों में एक सोचने की जगह दी है, उनको आगे बढ़ने की जगह दी है, उनको अपने तरीके से ग्रोथ होने की जगह दी है। इस वजह से वो भी आपकी हर तरीके से कदर करेंगे, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल्ट चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपकी संतान आपकी कदर करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी संतान उनको कदर करेंगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको अच्छा जवाब मिल रहा है, उपाय भी मिल रहा है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ईमेल आईडी की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की। वहाँ जाकर आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाइल 2, एबंडेंस, एक्सर्शंस, चेंज, द रिबल, ट्रस्ट, ओके, द आउटसाइडर, फ्रैंकनेस, टोटलिटी, कॉन्शियसनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मोरालिटी। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, ऑब्जर्वर, रीजनरेशन, ऑल दैट ग्लिटर्स, हैप्पी हैप्पी, और लेग अप। बॉटम ऑफ द डेक फ्लेक्सिबल। यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी परमानेंट है। इसका मतलब ये होता है कि फायर एनर्जी और एयर एनर्जी जब साथ में होती है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, और वो यहाँ परमानेंट है। इस वजह से ईगो हर्ट होता है। तो यहाँ ईगो हर्ट होने की वजह से जो एक अंडरस्टैंडिंग में बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये जिस किसी की भी एनर्जी है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% है, और
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ 90% है। एबंडेंस की एनर्जी तो है ही है। अब यहाँ क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप माता पिता के तौर पर अपनी खुद की कोशिशों में कितने शक्तिशाली हो, बहुत कोशिश करते हो। यहाँ आपकी कार्ड के मुताबिक आप एक माता पिता के तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा अपने संतानों को स्पेस देते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हो। यहाँ रोक टोक बहुत ज़्यादा है। बार बार आप अपने संतानों को रोक टोक करते हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। ये क्यों किया, ये तो बहुत ही भद्दा किया, ये तो बहुत ही बकवास किया, ये तो बहुत ही बोरिंग लग रहा है, बहुत ही फालतू किया। मतलब आप उनकी तारीफ़ नहीं करते हो। किसी भी संतान को, किसी भी बच्चे को ग्रो करने के लिए उनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने ठीक नहीं किया है तो कोशिश करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन उसको उतार नहीं देना है कि तुमने ये बिल्कुल ही बकवास किया है या ये बिल्कुल ही ख़राब किया है, ये ठीक नहीं किया है, ये मुंह पर नहीं बोलना चाहिए। तो आप अपने संतानों को जिस तरीके से संस्कार दोगे वैसा ही प्रभाव आपको भी देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप एक माता पिता के तौर पर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने बाकी है। यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि संस्कार किस तरीके से दिए जाते हैं। संस्कार देने के लिए हमें अपने तरीके से खुद पॉजिटिव होना पड़ता है। हम अपने तरीके से कैसे भी हमारे संतान, हमारे बच्चे हमारे साथ बिहेव कर रहे हो, लेकिन उस बिहेवियर का जवाब हमें देना आना चाहिए। अपनी कोशिशों से, अपने अच्छे बर्ताव से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने एक बहुत ही सक्षम जवाब से। जो आपको सक्षम जवाब, एक एबल आंसर अपने संतानों को देना नहीं आता हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके संतान जितने आपको समझने चाहिए वो नहीं समझेंगे। उनको लगेगा कि आप तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हो और हमारे से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हो। और सच में ये जिस किसी की भी रीडिंग है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो कि वो ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, उसमें वो पास हो जाएगा, उसमें वो पास हो जाएगा। मतलब हर तरीके से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ये कर जाएगा तो इस तरीके से मेरी नामना होगी, इस तरीके से मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, मैं अपना नाम बढ़ा पाऊँगा, मैं दूसरों को बता पाऊँगा कि मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो ईगोस्टिक की है। आपके बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ईगो है और आप में भी कहीं हद तक एक माता पिता के तौर पर एक जिम्मेदारी और समझदारी जो दिखानी चाहिए, उससे अलावा आपके अंदर अहंकार ज़्यादा है। आप अहंकार में इतना ज़्यादा खोए रहते हो कि आपको अपनी कोशिशों में जो एक ठीक मोशन में आगे बढ़ना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। आपको लगता है कि आपके बच्चे ने अभी आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की है, वो यह नज़र आता है। तो उसने जो आपके साथ बदतमीज़ी की है तो आप भी उनके साथ बदतमीज़ बन जाओगे, आप भी उनके साथ वैसे ही बर्ताव करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि आग के साथ पानी होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो वही है कि आप भी उनके जैसे बदतमीज़ हो जाओगे तो वो आपको हर तरीके से नहीं समझ पाएगा कि मैं बदतमीज़ हूँ तो मेरे माता पिता भी बदतमीज़ी से मेरे साथ बर्ताव करी है, तो ये कैसा है? मेरे माता पिता को मेरी बदतमीज़ी से मुझे समझाना चाहिए कि मैंने इस तरीके से बदतमीज़ी क्यों की और इस तरीके से क्यों मैं आंसर कर रहा हूँ। तो यहाँ आपके संतान आपके साथ एक तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि जैसा संतान बिहेव कर रहे हैं वैसा ही आप उनको बदतमीज़ी से आंसर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। हाँ, वो आपके संतान की ग्रोथ हो रही है, उनको जीवन के एक रीत बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको ही अंडरस्टूड होना है एक माता पिता के तौर पर कि उनको कई सारी जीवन की परिस्थितियों के बारे में पता ही नहीं है, इस वजह से ये बदतमीज़ी से बर्ताव कर रहा है। लेकिन आप तो अपने जीवन की परिस्थितियों से बहुत कुछ जानते हो, तो आप अपना अनुभव अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उनके सामने जवाब के तौर पर रख सकते हो, ना कि उनके जैसी बदतमीज़ी करनी है आपको। ये जिस किसी की भी पायल है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको माता पिता के तौर पर अभी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने बाकी है, प्रयत्न करने बाकी है, मेहनत करनी बाकी है। अभी भी आपको अपने
बच्चों को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बच्चे को अभी दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। हाँ, वो तो आपको मुँह पर बताएंगे कि हमें तो दुनियादारी बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप मुझे बार बार मत समझ जाइए, लेकिन उनको कुछ नहीं पता है। अभी वो अंडे में ही है, वो सिर्फ बोल कर रह जाएंगे, लेकिन आपने तो रियलिटी में लाइफ को देखा है। तो आपको ही उनको अंडरस्टैंड करना है, उनकी बदतमीज़ी को भी सहना सीखना है, उनके बर्ताव को भी देखना है, उनके गुस्से को भी समझना है कि वो अभी अपसेट क्यों है, अभी गुस्से क्यों कर रहा है, अभी कुछ क्यों बकवास कर रहा है, अभी कुछ क्यों बुरा बोल रहा है। कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ परिस्थितियों में ऐसा बुरा बर्ताव हुआ होगा, तभी तो वो अपसेट है, दुखी है या परेशान है या हैरान है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि आपने दुनियादारी देखी है, आपके बच्चे ने नहीं। यहाँ बहुत कुछ आपके संस्कारों में जो एक सती है, कमी है, वो सुधारनी है आपके एफर्ट से। आपके बच्चे आपकी कदर तभी करेंगे जब आप वो आपको जैसा दे रहे हैं वैसा आप उनको ना दोगे। तो आप उनको बुद्धि से आंसर देना सीखो, पॉजिटिव आंसर देना सीखो। चाहे फूल में कांटे हो, लेकिन फूल फूल ही होता है। यहाँ फ्लावर के अंदर भी कांटे होते हैं, लेकिन फ्लावर फिर भी बहुत खूबसूरत तरीके से खिलता है। तो वो हमारे हाथ में है कि हम उनको कांटे देना चाहते हैं या फ्लावर देना चाहते हैं, बहुत ही सॉफ्टनेस देना चाहते हैं या कांटे की तरह रुखनेस देना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में है। आप अपने संतानों को, ये टोटलिटी का कार्ड ऑलमोस्ट आपके लिए है कि आपको उनको फ्रेंडलीनेस देनी है, एक स्पेस देनी है, उनको हर तरीके से एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना है, जिसके चलते वो आपके साथ तालमेल बिठा कर रखे। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं वो उनको भी थोड़ी बहुत बताइए, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि वो अभी एक नई जनरेशन में है, नई बहुत ही खूबसूरत एज में है, जिसके चलते वो आपको बहुत ही बढ़िया आंसर दे सकते हैं। तो आपकी खुद की ख़राब परिस्थितियों में आपके संतानों को शामिल कीजिए, जिसके चलते उनसे आपको बहुत बढ़िया आंसर मिल सकता है, वो भी आपको अच्छा आंसर दे सकते हैं और उनके मुताबिक भी आप थोड़ा बहुत चल सकते हो। वो जो आपको आंसर करती है एक बुद्धि से, एक अच्छी समझ से, उसमें आपको थोड़ा बहुत ही अपनी बुद्धि से ऐड करना है, तभी भी आपको बहुत बढ़िया आपकी परिस्थिति का आंसर मिल सकता है। तो यहाँ आपको फ्रेंडलीनेस दिखानी पड़ेगी अपनी संतान के साथ, दोस्ती के रूप में, भाईचारे के रूप में, सद्भाव के रूप में, अच्छे बर्ताव के रूप में। आप अपनी परिस्थितियों में उनको शामिल करोगे तो आपके संतान भी उनकी परिस्थितियों में आपको शामिल करेंगे। ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ फ्रेंडलीनेस दिखानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टफनेस या स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी है। जहाँ आपको अपने संतानों को लेकर स्ट्रिक्टनेस या टफनेस दिखानी चाहिए, वहाँ ज़रूर दिखाइए। तो आपके संतानों को भी लगेगा कि मेरे माता पिता जहाँ स्ट्रिक्ट है वहाँ स्ट्रिक्ट ही है, और जहाँ हमारी बातों को बहुत अंडरस्टूड करते हैं वहाँ अंडरस्टूड ही करते हैं। तो हर तरीके से आपकी एनर्जी में एक बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाहती हूँ कि एक माता पिता के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारियों को और समझदारियों को एक अच्छे तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ाइए अपने बच्चों के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान भी आपको समझेंगे, आपकी कदर करेंगे, उनके दिलो दिमाग में आपकी महत्वता बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए आपको अपने बच्चों के प्रति थोड़ा फोकस भी रहना पड़ेगा, कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। वो किस तरीके के फ्रेंड के साथ घूम फिर रहे हैं, वो बुरे हैं तो फिर कैसे भी करके उनको दूर कीजिए, बुरे लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखना सीखें। और आपके अंदर जो अहंकार है वो उनके अंदर अहंकार क्यों आया है, क्योंकि आपके अंदर अहंकार है, इस वजह से उनके अंदर अहंकार आया है। तो यहाँ आपको सॉफ्टनेस दिखानी है, सरलता दिखानी है, जिसके चलते वो भी आपके साथ एक स्मूथ और सौम्य तरीके से बातचीत करेंगे और उनके अंदर भी घमंड और अहंकार नहीं आएगा। यहाँ आपको हैप्पीनेस दिखाने की ज़रूरत है,
बहुत सारी आपकी खुशी के पलों में भी आपके संतान को शामिल कीजिए। आपके हर तरीके की परिस्थितियों में अपने संतान को शामिल करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे, आप माता पिता हो तो आपसे कहीं बहुत कुछ सीखेंगे वो, और आपसे सीखने से वो कहीं अच्छे तरीके से दूसरों को एडवाइस भी देंगे। तो जब तक वो आपसे सीखेंगे ही नहीं तब तक वो कैसे दूसरों को लर्न करेंगे, कैसे दूसरों को सिखाएंगे, ये आपको ही समझना है। यहाँ आपकी संतान आपकी कदर करेंगे, ये हमारा सवाल है। यहाँ आप अभी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक माता पिता की अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अपने एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संतानों के प्रति रखिए। आपके संतान के ऊपर ध्यान दीजिए, किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके के जूते चंपल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से वो, यहाँ रोक टोक नहीं करनी है, लेकिन उनको सिस्टमेटिक लाइफ जीने का तरीका सिखाना है। आपको एक व्यवस्थितता दिखानी है। आप जिस तरीके से अपने रहन सहन में रहोगे, अपने कपड़ों के स्टाइल में रहोगे, वैसे ही संतान आपको देखकर अपनी एक कॉपी करेंगे। तो यहाँ आपको ही अपने एफर्ट में बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रहना है, खूबसूरत रहना है, जिसके चलते आपके संतान भी आपसे खूबसूरत चीज़ें सीखे। फ्लेक्सिबल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने संतानों के साथ फ्लेक्सिबल रहेंगे, हर तरीके से उनके साथ घुल मिल जाएंगे, तो आपके संतान भी आपके साथ घुल मिल जाने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक माता पिता के तौर पर, जिसके चलते आपके संतान भी आपके साथ फ्लेक्सिबल तरीके से रहे और हर चुनौतियों में, हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। यहाँ मोरालिटी दिखानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस वजह से ही शायद आपके लिए मोरालिटी का कार्य है। यहाँ आदर्शवादी होना एक सही मायने में ठीक है, लेकिन आदर्शवादी को इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा देना कि हम अपने संतानों को इस तरीके की व्यवस्था या इस तरीके के संस्कार ही ना दे पाए जो उनको रियली में चाहिए। तो मोरालिटी को अपनी लिमिट में रखिए। यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके संतान आपकी कदर तभी करेंगे जब आप पूरी तरीके से क्रिस्टल की तरह यानी पारदर्शक रहोगे। ये इसमें लाइट पिंक ज़्यादा है, तो लाइट पिंक धीरे धीरे जैसे जैसे पिंक बढ़ता चला जाएगा तो डार्क पिंक हो जाएगा। तो वही है कि आप अपनी पारदर्शिता अपने संतानों के साथ दिखाओगे तो आपके संतान भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके संतान आपकी कदर करेंगे? अभी भी देरी नहीं हुई है। जो भी आपने एफर्ट गलत दिशा में गलत तरीके से अपनाए हैं उसको सही दिशा में सही तरीके से अपनाएंगे तो आपकी संतान आपकी कदर ज़रूर करेंगे फ्यूचर में, और हमेशा आपके लिए बढ़िया ही सोचेंगे और हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।